ताज़ा तरीन टेक्नोलॉजी के रुझानात तलबा के लिए गाइड। टेक्नोलॉजी की दुनिया में रोज़ बरोज़ तब्दीलियाँ आ रही हैं जो ज़िंदगी को बेहतर और मुअस्सर बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। आज हम इन जदीद रुझानात पर बात करेंगे जो न सिर्फ दिलचस्प हैं बल्कि तलबा के लिए मौक़े भी पेश करते हैं। तो तैयार हो जाएं क्योंकि हम इनकलाबी टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया की सैर करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि कंप्यूटर्स सोच सकते हैं? जी हाँ, मसनूई ज़हानत AI इसी ख्वाब को हकीकत बना रही है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के ज़रिए कंप्यूटर्स खुद सीख सकते हैं और बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं। AI सेहत, मालियात और तालीम के शोबों में भी इस्तेमाल हो रही है। तसव्वुर करें कि आपके लिए इम्तिहानात की तैयारी करने वाले रोबोट, आपके काम को आसान बनाने वाले एप्लीकेशंस, ये सब AI की बदौलत मुमकिन है। आपके घर के आलात आपस में बात कर रहे हैं। सोचा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसको हकीकत में बदल रहा है। सपर स्मार्ट घरेलू आलात, खुदकार कारें और यहाँ तक कि आपके स्मार्टफोन के साथ जुड़ा हुआ कॉफ़ी मेकर सबका हिस्सा है। काम के दौरान ज़्यादा कारआमद होना चाहते हैं? आपके लिए एक डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है जो आपकी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करता है। हर लम्हा हम जो डेटा बनाते हैं वो बड़ी मिक़दार में है, लेकिन सवाल ये है कि इस डेटा का फ़ायदा कैसे उठाया जाए। बड़े डेटा का तज्ज़िया तंजीमों को बेहतर फ़ैसले करने में मदद देता है। तलबा के लिए ये इंटर्नशिप और रिसर्च के मौक़े पैदा करता है जहां आप सीख सकते हैं कि डेटा को दिलचस्प नताइज में कैसे तब्दील किया जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रांजैक्शंस महफूज और शफाफ हो जाएं? ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जो डिजिटल लेन देन को महफूज बनाती है। चाहे ये क्रिप्टोकरेंसी हो या सप्लाई चेन, ब्लॉकचेन हर जगह मौजूद है। तलबा के लिए ये मालियाती तालीम का एक बेहतरीन मौका है और मुस्तक़बिल के लिए तैयार होने का ज़बरदस्त ज़रिया। क्लाउड कंप्यूटिंग ने तलबा के लिए सोर्सेस को महफूज और कहीं से भी काबिल रसाई बना दिया है। आपकी क्लास प्रोजेक्ट्स, रिसर्च पेपर्स और यहाँ तक कि प्रेजेंटेशंस भी संभालने के लिए क्लाउड बेहतरीन है। चाहे गूगल ड्राइव हो या डेटा स्टोरेज के दीगर ऑप्शंस, तमाम कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है। मसनूई ज़हानत अब ज़बानों को भी समझ रही है। उर्दू ज़बान में भी जज्बात का तज्ज़िया करने वाली एप्लीकेशंस बन चुकी है। यह तलबा के लिए तहक़ीक़ और सीखने का एक नया दरवाज़ा खोलता है। खुदकार गाड़ियों के बारे में सोचें जो बग़ैर ड्राइवर के महफूज तरीक़े से चल रही हैं। इनमें मसनूई ज़हानत, सेंसर्स और का ज़बरदस्त इस्तेमाल है। बतौर तालिब इल्म आप इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन सकते हैं। मैकेट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के तलबा के लिए खुदकार गाड़ियाँ एक मुतासिर कुन हदफ हैं। सोचें कि आप फाइल्स को सेकंड्स में शेयर कर सकें। 5G टेक्नोलॉजी ये मुमकिन बना रही है। तेज़तर इंटरनेट स्पीड्स, जदीद एप्लीकेशंस और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ये तलबा के लिए बेहतरीन मौक़े फ़राहम करता है। गेमिंग, तालीम और तरबियत में अब नई राहें खुल रही हैं। वर्चुअल रियलिटी VR आपको मजाजी दुनिया में ले जाती है, जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी या हकीकी दुनिया को मजाजी अनासिर के साथ मिला देती है। ये सब न सिर्फ तफरीह बल्कि आपको मुख्तलिफ कामों को बेहतर तरीके से समझने में मदद फराहम कर सकता है। डिजिटल दुनिया में सिक्योरिटी एक बड़ा मसला है। साइबर हमलों के ख़तरे को कम करने के लिए जदीद साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ ज़रूरी हैं। तलबा के लिए साइबर सिक्योरिटी वो शोबा है जहाँ तहक़ीक़ और रोज़गार के लिए बड़ी गुंजाइश है। ये तमाम टेक्नोलॉजी आपको न सिर्फ हैरान करती है बल्कि मुस्तक़बिल के लिए तैयार होने की दावत देती है। बतौर तालिब इल्म आपको इनमें से हर एक में मुमकिना मौक़े नज़र आएंगे। डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनने के लिए बेहतरीन वक्त है। लिहाजा सीखना शुरू करें, तहक़ीक़ करें और अपनी दिलचस्पी के टेक्नोलॉजिकल शोबों को दरियाफ्त करें। आपका मुस्तक़बिल रोशन है और ये टेक्नोलॉजी आपकी रहनुमाई करेंगी।
कायनात के हैरत अंगेज अज्जा, गर्द के बादल, निबोला, सितारों की तश्कील, ब्लैक होल्स और कहकशाएं। कायनात एक वसी और हैरत अंगेज जगह है जो बेशुमार अज्जा पर मुश्तमिल है, जिनमें गर्द के बादल, डस्ट क्लाउड्स, निबोला, नेब्याली, सितारों की तश्कील, स्टार फॉर्मेशन, ब्लैक होल्स और कहकशाएं, गैलेक्सीज शामिल हैं। इन तमाम अज्जा का बाहमी ताल्लुक कायनात की तरक्की और इर्तिका में बुनियादी किरदार अदा करता है। इस मजमून में हम तफसील से इन तमाम अज्जा का जायजा लेंगे और समझेंगे कि ये कैसे वजूद में आते हैं और कायनात में किस तरह काम करते हैं। गर्द के बादल दर हकीकत बैन अल-नजमी मादा, इंटरस्टेलर मीडियम का हिस्सा होते हैं, जो कहकशाओं में मौजूद गैसों और धूल के ज़र्रात पर मुश्तमिल होते हैं। ये बादल ज़्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और भारी अनासिर जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा शामिल हैं पर मुश्तमिल होते हैं। गर्द के बादल की अक़साम। अंधेरे बादल, डार्क क्लाउड्स, ये वो बादल हैं जो रोशनी को जज्ब करते हैं और हमें नजर नहीं आते। मिसाल, हास हेड निबोला, हेओर्स हेड नेब्याला। मुनकिस बादल, रिफ्लेक्शन क्लाउड्स, ये सितारों की रोशनी को मुनकिस करते हैं और नीले रंग में चमकते हैं। ताबकार बादल, इमिशन क्लाउड्स, इनमें मौजूद गैसें खुद रोशनी खारिज करती हैं जो आमतौर पर सुर्खी माइल होती है। गर्द के बादल की अहमियत। यही बादल सितारों और सैयारों के बनने की नर्सरी समझे जाते हैं। इनमें मौजूद अनासिर मुस्तकबिल के सितारों और कहकशाओं के लिए खाम माल फराहम करते हैं। निबोला वो अजीम बादल हैं जो गैस और गिर्द से बने होते हैं और यही जगह नए सितारों की पैदाइश के लिए बुनियादी किरदार अदा करती है। निबोला की अक़साम। इमिशन निबोला, इमिशन नेब्याला। ये गर्म गैसों पर मुश्तमिल होते हैं जो रोशनी खारिज करते हैं। मिसाल, ईगल निबोला, ईगल नेब्याला, जिसमें मशहूर पिलर्स ऑफ क्रिएशन मौजूद हैं। इनक्कासी निबोला, रिफ्लेक्शन नेब्याला। ये खुद रोशनी खारिज नहीं करते बल्कि करीबी सितारों की रोशनी को मुनकिस करते हैं। मिसाल, पिलाइडीज निबोला, प्लेडीज नेब्याला। मुज़लिम निबोला, डार्क नेब्याला। ये रोशनी को जज्ब कर लेते हैं, इसकी वजह से ये सिया नजर आते हैं। मिसाल, हास हेड निबोला, हेओर्स हेड नेब्याला। पिलांट्री निबोला, प्लेनेटरी नेब्याला। ये दरमियाने साइज के सितारों के खत्म होने के बाद बनते हैं। मिसाल, रंग निबोला, रिंग नेब्याला। सितारे निबोला में मौजूद गैस और गिर्द के उन्हीं अजीम बादलों से पैदा होते हैं। जब निबोला में गैस और धूल कशिश शक्ल ग्रेविटी के बायस सिकुड़ने लगती है तो दबाव और दर्जा हरारत बढ़ता है और एक नया सितारा जन्म लेता है। सितारे बनने के मराहिल। निबोला में गैस का इकट्ठा होना, गैस और गिर्द कशिश शक्ल के बायस एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। प्रोटोस्टार का बनना, ये वो इब्तिदाई सितारा होता है जो अभी मुकम्मल नहीं बना। न्यूक्लियर फ्यूजन का आगाज जब मरकज में दर्जा हरारत तकरीबन 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो हाइड्रोजन के एटम जाकर हीलियम बनाने लगते हैं और सितारा चमकना शुरू कर देता है। मेन सीक्वेंस का मरहला, यही वो मरहला होता है जहां ज्यादातर सितारे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जैसे हमारा सूरज। ब्लैक होल्स वो मकामात हैं जहां कशिश शक्ल इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। ये सितारों की जिंदगी के आखिरी मराहिल में बनते हैं। ब्लैक होल बनने का अमल। अगर कोई बहुत बड़ा सितारा, सुपर जायंट स्टार, अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर सुपरनोवा धमाके से फट जाए तो इसका मरकज इतना ज्यादा कसीफ हो जाता है कि वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। ब्लैक होल का वो इलाका जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता, इसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ब्लैक होल की अक़साम। छोटे ब्लैक होल, स्टेलर ब्लैक होल बड़े सितारों के गिरने से बनते हैं।
दरमियाने साइज के ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल ये कम तादाद में मौजूद हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल ये कहकशाओं के मरकज में मौजूद होते हैं, जैसे मिल्की वे कहकशां के मरकज में सेजिटेरियस ए। कहकशाएं वो अजीम अजसाम हैं जो अरबों खरबों सितारों, निबोला, ब्लैक होल्स और गिर्द के बादलों पर मुश्तमिल होती है। कहकशाओं की अक़साम। सर्पिल कहकशाएं स्पाइरल गैलेक्सीज, इनकी शक्ल चक्करदार स्पाइरल होती है। मिसाल मिल्की वे, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेड। बेज़वी कहकशाएं एलिप्टिकल गैलेक्सीज, ये ज्यादातर गोल और बेज़वी शक्ल की होती है। मिसाल M87 कहकशां। बेतरतीब कहकशाएं इरेगुलर गैलेक्सीज, इनकी कोई खास शक्ल नहीं होती। मिसाल लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड। कायनात में गर्द के बादल, निबोला, सितारे, ब्लैक होल्स और कहकशाएं एक हैरत अंगेज और पेचीदा तरतीब में जारी हुए हैं। सितारे निबोला में बनते हैं, जिंदगी गुजारते हैं और आखिरकार ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन सितारों में तब्दील हो जाते हैं। कहकशाएं इन तमाम अनासिर को अपने अंदर समोए रखती हैं और नए सितारों और सैयारों के बनने में मदद देती हैं। मस्नुई ज़हानत AI माजी, हाल और मुस्तकबिल की तफसील। मस्नुई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI दुनिया की इनकलाबी टेक्नोलॉजीज़ में से एक है जो मुख्तलिफ सनतों को नई जिहाद देने के साथ साथ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी मुतासिर कर रही है। इस तालीमी मज़मून में हम तलबा के लिए AI के दिलचस्प सफ़र का अहाता करेंगे, जिसमें इसकी इब्तिदा, मौजूदा कारनामे और मुस्तकबिल के हैरत अंगेज़ इम्कानात शामिल हैं। ये मज़मून तालीम के मकासद को ज़हन में रखते हुए तख्लीक किया गया है ताकि तालिब इल्मों की समझ बूझ में इजाफ़ा हो और वो इस टेक्नोलॉजी की अहमियत को बेहतर अंदाज में समझ सके। मस्नुई ज़हानत का बुनियादी तसव्वुर सदियों पुराना है। कई कदीम कहानियों में ऐसे खुदकार आलात और रोबोट्स का जिक्र है जो इंसानों जैसी सलाहियतों के हामिल थे। कदीम यूनान और अरस्तू ने मंतिकी इस्तिदलाल का तसव्वुर पेश किया जो AI के उसूलों का हिस्सा है। मुसलमान साइंसदान और हिसाब व मंतिक अल-ख्वारिज़मी के अलजबरा के बुनियादी उसूलों ने जदीद AI मॉडल्स की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। जदीद AI का बाज़ाब्ता आगाज़ 20वीं सदी में हुआ। एलन टूरिन 1950 AI का तसव्वुर टूरिन टेस्ट के ज़रिए अमली शक्ल में आया, जो मशीन की इंसानी तौर पर सोचने की सलाहियत को जांचने का तरीका था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तारुफ 1956 जॉन मैकर्थी ने पहली बार ये इस्तिलाह इस्तेमाल की और AI पर तहक़ीक़ का आगाज़ किया। AI की तरक्की के दौरान उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। AI विंटर, पेशरफ्त की सुस्त रवी और फंडिंग की कमी के सबब तहक़ीक़ रुक गई। माहिर निज़ाम 1980 की दहाई में माहिर निज़ामों ने मैदान में कुछ जान डाली। डेटा और कंप्यूटिंग पावर की दस्तयाबी ने AI को नई जान बख्शी। 1997 IBM का डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज चैंपियन गिरी की स्पिरूफ को हराया। 2000 की दहाई न्यूरल नेटवर्क्स की तरक्की AI के लिए एक बड़ा संग मील साबित हुई। आज मस्नुई ज़हानत हमारे अर्द गिर्द मौजूद है। 2012 डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स की शानदार कामयाबियां। 2020 मौजूदा GPT-3, GPT-4 और दीगर मॉडल्स इंसानी ज़हानत की बेहतरीन नकल कर रहे हैं। मस्नुई ज़हानत मुख्तलिफ सनतों में इनकलाब बर्पा कर रही है। हेल्थ केयर AI तिब्बी मसाइल की तशख़ीस और तहक़ीक़ में मददगार है। मालियाती निज़ाम, डिजिटल फ्रॉड की शनाख्त और स्टॉक मार्केट की बेहतर पेशगोई। तालीम AI पर मबनी तालीमी मवाद और वर्चुअल क्लास रूम्स के ज़रिए तालीम में बेहतरी। खुदकार गाड़ियाँ, सेल्फ ड्राइविंग कार्स ट्रैफिक और हादसात में कमी लाने का ज़रिया बन रही हैं।
اختیارات کا غلط استعمال، غلط مواد کی تشکیل یا ملازمتوں کے خاتمے کے خطرات۔ ڈیٹا کی پرائیویسی، صارف کی معلومات کو محفوظ رکھنے کی ضرورت۔ اے آئی کے ذریعے ممکنہ ترقی تعلیم سمیت کئی شعبوں میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس، خود سیکھنے والی غیر معمولی ذہانت۔ تعلیم میں مدد، اے آئی طلباء کی انفرادی ضروریات کے مطابق نصاب تشکیل دے سکتی ہے۔ آمنہ روبوٹس، انسانی جذبات کو سمجھنے والے روبوٹس آج کے دور کے ذاتی اسسٹنٹس کو بدل سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ خدمات کا انقلاب، ڈاکٹرز، وکلاء اور دیگر پیشے اے آئی ٹیکنالوجیز کے ذریعے مؤثر بنائے جا رہے ہیں۔ نیورالنک اور بی سی آئی ٹیکنالوجیز، اے آئی انسانی ذہن کے ساتھ مل کر نئی ایجادات کے دروازے کھول سکتی ہے۔ سیکھنے کے نئے راستے، انٹرفیسز کے ساتھ علم سیکھنے کے عمل کو بہتر اور تیز بنایا جا سکتا ہے۔ اے آئی کی ترقی کے ساتھ اس کی اخلاقیات پر بھی توجہ ضروری ہوتی جا رہی ہے۔ قواعد و ضوابط، اے آئی کے لیے اخلاقیات اور قانون سازی کا نفاذ ضروری ہے تاکہ اسے منفی استعمال سے بچایا جا سکے۔ انسانی کنٹرول، اے آئی کو مکمل آزاد کرنے کے بجائے انسان کے قابو میں رکھا جائے۔ مصنوعی ذہانت کی ترقی نے ہمارے معاشرے کو ترقی کی راہوں پر گامزن کیا ہے۔ اس کے ہزاروں عملی اطلاقات مستقبل کے خوابوں کو حقیقت کا حصہ بنا رہے ہیں۔ تاہم، ان انقلابی امکانات کے ساتھ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا اور اس کے غلط استعمال سے بچنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملے کے بعد کے اثرات، ایک تفصیلی جائزہ۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر 6 اگست اور 9 اگست 1945 کو جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بم گرائے گئے۔ امریکہ کی جانب سے کیے گئے ان حملوں نے نہ صرف لاکھوں جانیں لیں بلکہ عالمی سیاست، معیشت اور سماجی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ تاریخی اہمیت کے حامل ان واقعات کو دستاویزی طور پر سمجھنا جدید معاشرے میں امن کی کوششوں اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آئیے ان حملوں کے مختلف پہلوؤں پر ایک تفصیلی اور جامع نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا ایٹمی بم، جسے لٹل بوائے کہا گیا، 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر گرایا گیا۔ اس حملے میں فوری طور پر 70,000 سے 80,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ اگلے چند مہینوں کے دوران یہ تعداد 1,40,000 تک پہنچ گئی۔ 9 اگست کو دوسرے ایٹمی بم فیٹ مین نے ناگاساکی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں تقریباً 40,000 افراد فوراً جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ مجموعی تعداد 70,000 تک پہنچ گئی۔ دونوں دھماکوں میں لاکھوں افراد زخمی ہوئے۔ ان میں سے کئی دھماکے سے خارج ہونے والی تابکاری ریڈیشن کے اثرات سے طویل عرصے تک متاثر رہے۔ بعض لوگوں نے مہلک بیماریوں کا سامنا کیا۔ واپس آنے والی تابکاری نے انسانی جسم پر سنگین اثرات پیدا کیے، جن میں کینسر، جلد، ہڈیوں، خون اور دیگر اقسام کے کینسر میں اضافے کی اطلاعات سامنے آئیں۔ پیدائشی نقائص، متاثرہ والدین سے پیدا ہونے والے بچوں میں جسمانی اور ذہنی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں۔ تابکاری بیماری، بال جھڑنا، جلد کے چھالے اور اعضاء کی اندرونی تباہی جیسی علامتیں عام تھیں۔ تابکاری کے اثرات کئی نسلوں تک محسوس کیے گئے، جس کے نتیجے میں جاپانی معاشرت میں بیماریاں اور معذوری عام ہو گئی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی دونوں مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ گراؤنڈ زیرو، دھماکوں کے مرکز پر موجود ہر چیز خاک ہو گئی۔ مختلف عوامی اور نجی عمارتیں زمین بوس ہوئیں اور بنیادی ڈھانچے کے دوبارہ قیام میں سالوں لگے۔ شہری زندگی مکمل طور پر رک گئی۔ پل، سڑکیں اور اشیاء خوردونوش کی پیداوار کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد ہونے والی کالی بارش نے زمین اور پانی کو آلودہ کیا۔ زراعت پر اثرات، زہریلے مواد نے فصلوں کو خراب کیا اور پانی کے ذخائر غیر محفوظ بنائے۔ حیاتیاتی تباہی، زمین، پودے
اور حیوانات تابکاری کے فوری اثرات کی زد میں آ گئے۔ آلودہ زمین اور پانی کے اثرات نے اقتصادی سرگرمیوں کو مزید معطل کر دیا اور متاثرہ افراد کی صحت پر کئی سالوں تک اثر ڈالا۔ ایٹمی حملے سے بچنے والے ہبکوشا زندگی بھر نفسیاتی اور معاشرتی مشکلات کا شکار رہے۔ فلیش بیکس اور خوفناک یادیں، یہ افراد حملے کی خوفناک یادوں کے ساتھ جینے پر مجبور تھے۔ تاثر معاشرت، ہبکوشا کو جاپانی معاشرت میں بعض اوقات امتیاز اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ حملے نے جاپانی معاشرت میں امن کی تحریکوں کو جنم دیا، جو آنے والے برسوں میں اہم سماجی اور سیاسی تبدیلیوں کا باعث بنے۔ ایٹمی حملے کے بعد جاپان کی اقتصادی حالت نہایت بدتر تھی۔ روزگار ختم، بے شمار لوگ بے گھر اور بے روزگار ہو گئے۔ دوبارہ تعمیر، ملک کو اپنے بنیادی ڈھانچے کو دوبارہ مضبوط کرنے میں کئی دہائیاں لگ گئی۔ حملے کے بعد جاپان نے اپنی پالیسیوں میں جنگ سے اجتناب کرنے اور مسائل کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی سمت میں اہم تبدیلیاں کی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملے کے بعد جاپان نے 15 اگست 1945 کو ہتھیار ڈال دیے، جس کے ساتھ ہی دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ ایٹمی حملوں نے دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں کی طاقت اور تباہی دونوں کے بارے میں خبردار کر دیا، لیکن سرد جنگ کے دوران عالمی طاقتوں میں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ ہوا۔ ان تباہ کن واقعات نے عالمی سطح پر امن اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کے مطالبے کو مضبوط کیا۔ اقوام متحدہ کی کوششیں، مختلف وقتوں پر ایٹمی ہتھیاروں کی تخفیف کے لیے معاہدے اور قوانین نافذ کیے گئے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں قائم امن عجائب گھروں نے دنیا بھر میں امن کے پیغام کو مقبول بنایا۔ ان مقامات پر ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں تاکہ تاریخ کی ان تلخ حقیقتوں سے اسباق سیکھ سکیں۔ یہ حملے نہ صرف تاریخ کا حصہ ہیں بلکہ جغرافیہ، سیاست اور انسانی حقوق سے متعلق جاری تحقیق کا بھی ایک اہم موضوع ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملے انسانی تاریخ کے تاریک ترین واقعات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان واقعات نے نہ صرف متاثرہ شہریوں اور جاپان کی معیشت کو نقصان پہنچایا بلکہ دنیا کے لیے امن کی اہمیت اجاگر کی۔ آج بھی ان شہروں کی زمین دنیا کو جنگ کے بھیانک نتائج کی یاد دلاتی ہے اور انسانی فلاح کے لیے ایک نیا راستہ اختیار کرنے کی طرف رغبت دلاتی ہے۔